बृहद्रथ राजा को संतान नहीं होती थी। कई उपाय व्यर्थ गए। आखिर वो 2 पत्नियों को लेकर जंगल में तप करने गए। रैब्य मुनि का आश्रम दिखा। महापुरुष का आशीर्वाद ले लो। महापुरुष ने देखा कि निराश होकर भजन तप करेगा तो बरकत नहीं आएगी। ले बेटा ये आम ले जा, इससे तेजस्वी संतान प्राप्त होगा, साधु संतों का सत्कार करने वाला होगा, बड़े बल का धनी होगा। तीसरी बात दानवीर होगा। चौथी बात इससे कोई शत्रुता करेगा तो ये हंसते खेलते अपने शत्रुओं को कैद करने वाला हो जाएगा। चौथी बात ये रणभूमि में अजय होगा। पंचम बात ये अपनी शोभा से, अपने प्रभाव से, इसके नाम से ही शत्रुओं का प्रभाव हारने वाली इसकी मति गति होगी। इस प्रकार 8 वरदान देकर आम्रफल दे दिया। रैब्य मुनि का ईश्वरीय अंश विकसित था। बृहद्रथ अपनी रानियों सहित राज्य में आया और गलती हो गई। रानियों को कह दिया कि आम खा लेना। ओ मूर्ख रानियों ने आधा आधा खा लिया। अब संत का वचन है फल पर तो बालक होना है। 9 महीने कुछ दिन बीते। एक संध्या को दोनों रानियों को प्रसिद्धि हुई एक ही साथ, और दोनों के शरीर से आधा आधा अंग बच्चे का पैदा हुआ। एक हाथ, एक आंख, एक नाक का नथुना, एक पैर। दाई ने रोते हुए खबर दी कि महाराज हम लुट गए। दोनों रानियों के शरीर से अर्ध अर्ध लोथ पैदा हुई। राजा ने कहा कि ये मेरी और रानियों की बेवकूफी है। अब अंतःपुर के पीछे हिस्से में इसको फेंक दो ताकि प्रजा को पता न चले कि हम इतने मूर्ख राजा हैं। बच्चे की लोथ फेंकी गई। उसके शरीर की गंध से जरा नाम की राक्षसी मांस भक्षणी आई। उसने उस मांस भक्षण के लिए छुआ उस बच्चे के टुकड़ों को, तो संत के फल से पैदा हुआ। तो उसके अंदर जो ईश्वरीय अंश है वो जागृत हुआ, और पाशवी अंश वाली जरा नाम की राक्षसी ने सोचा कि कई दिन खाया, आज भूखी भी रह जाऊंगी तो कोई बात नहीं। ये दोनों टुकड़े एक जैसे मिलाया तो बालक जीवित हो गया। उसका मन पसीजा। एक महा देवी का रूप की धारणा की राक्षसी ने, वो विद्या होती थी, अभी भी कईयों के पास है। जैसी धारणा करो आप ऐसे बन जाओ। रावण भी बन जाता था, साधु बन गया, मृग बन गया था, मारीच धारणा शक्ति से बन जाता। तो वो बड़ घराने की बन गई। राजा बृहद्रथ शोकागार में सिर कूट रहे थे, मुझे भागेगा, भाग्य भागा। वो महासुंदरी देवी के रूप में थाल में ढके हुए सौगात को ले आई। राजन शोक न करो। राजा कहता अब मेरे पास सिवाय शोक के कुछ नहीं। नहीं राजा, तुम्हारा शोक मिटाने का मैं प्रसाद लाई हूं। उस दीप्यमान बालक के अंग से जो वस्त्र रुमाल ढका था हटाया। लो राजन, ये तुमको मैं भेंट देती हूँ। माता ये कौन है, कहाँ से आए? बोले तुम्हारे पुत्र के 2 टुकड़े थे, मैंने उसको सांधा है, तुम्हारा कुल खानदान चलता रहे। लो मेरे तरफ से भेंट स्वीकार करो। राजा ने कहा तुम कौन सी देवी हो? पार्वती हो कि सरस्वती हो? वीणा पुस्तक धारिणी हो कि लक्ष्मी जी हो कि सिंह वाहिनी हो कि शीतला देवी हो? माँ तुम कौन हो? मैं तुम्हारी किस विध पूजा करूं? बोले राजन, मैं कोई सचमुच में देवी नहीं हूं। मैं जरा नाम की राक्षसी हूं, मांस भक्षण करने वाले। लेकिन इस शिशु को छूने से मेरी मति पलटी है, इसलिए मैं तुमको ये बालक अर्पण करने आई। बृहद्रथ कहता है कि माँ तुम चाहे राक्षसी हो लेकिन मेरे तो कुल की देवी हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मैं जरा हूं और इसको मैंने सांधा है। इस
राजकुमार का नाम तुम जरासंध रखोगे तो इसके नाम से मेरी भी प्रसिद्धि होगी, मैं संतुष्ट हूं। जरासंध इतिहास में तुमने सुना होगा, महाभारत में जरासंध इतना बलवान हो गया, वो जरासंध बड़ा तेजस्वी हुआ और जरासंध ने कई राजाओं को कैद कर रखा था। आखिर पांडवों को उन राजाओं ने विनती भेजी, श्री कृष्ण को प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण भीम को ले गए और जरासंध से युद्ध करते करते कृष्ण ने तिनखा चीर कर संकेत करके दिखाया कि ये रैब्य मुनि के ईश्वरीय अंश विकसित हुआ। रैब्य मुनि के संकल्प से वो जो दोनों रानियों के शरीर में बालक पैदा हुआ, उसकी लोथ को फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी ने बच्चे को जोड़ दिया और इसका जरासंध नाम रखा। और ये प्रभावशाली राजा ने कई राजाओं को, हजारों राजाओं को कैद में कर रखा है। अब वो राजा लोग प्रार्थना करते कि हमको जेल से छुड़ाओ, भगवान आप दयालु हैं। पांडवों को और भगवान को प्रार्थना की। तब भगवान कृष्ण भीम को ले गए और उससे युद्ध करने में तो समर्थ नहीं था भीम और पांडव। ब्राह्मण के वेश में उससे मल्ल युद्ध की याचना करनी पड़ी और मल्ल युद्ध में भी जरासंध जब नहीं वश हो रहा था तो श्री कृष्ण ने तिनखा उठाकर चीर के दिखाया कि जैसे संधा है वैसे इसके दो टांगों से इसे चीरो, तभी इस पर विजय हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। ये तुमने महाभारत में सीरियल में देखा होगा। तो ईश्वरीय अंश में कितनी ताकत, एक आम का फल श्री कृष्ण को और भीम को भी भारी पड़ जाता है। ऐसा ईश्वर आपके हृदय में है, उसको विकसित करने की व्यवस्था का नाम है गुरु दीक्षा। उस ईश्वरीय अंश का आनंद लेने की व्यवस्था का नाम है साधना। उस ईश्वरीय अंश का सामर्थ्य पाकर सुखी जीवन जीने की व्यवस्था का नाम है साधना और नियम। बिना गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, हिंदू तुर्क दो दिन बने हैं आए एक घर में से। इनकी माला उनकी तस्बीह चला करे कर कर से। बिना गुरु के ज्ञान न पायो ध्यान धरो चाहे जैसे। सुन्नत कराए मूछ रखाए कहा भय यही गर्भ से। कहे कबीर दो दिन मूल भुलाने, बैर करे रब रब से। एक दूसरे से बैर करे नहीं, दोनों की गहराई में ईश्वरीय अंश है। वो अल्लाह होकर के जगाए कोई फकीर के चरणों में जाकर। नेता तो लड़ाएंगे कि हिंदुओं का फकीर है, ये मुसलमानों का ये है, लेकिन सच्चे संत और सच्चे हितैषी तो फायदा लेने की बात बताएंगे। तो भगवान कहते हैं कि आप मुझ में अपने कर्मों के कर्तृत्व का बोझ डाल दीजिए, मुझ में शांत होकर फिर मेरी सत्ता पाकर कर्म करिए। दैनिक जीवन में भय रहित होइए। पराजित और दुख और दरिद्रता की पीड़ा में आप पीड़ित मत होइए। दैवी संपत्ति को जागृत करिए, ईश्वर अंश को विकसित करिए और आपका ईश्वरीय अंश जितना अधिक विकसित है उतना आप अपने लिए और दूसरों के लिए सुखद हो जाएंगे। श्री कृष्ण का दीदार कैसा माना जाता है? शोक शोषणम कृष्ण दर्शनम। श्री कृष्ण का दर्शन शोकों का शोषण कर देता है। ऐसे जिसके अंतःकरण में कृष्ण की गीता का ज्ञान और कृष्ण दर्शन का तत्व जगा है, ऐसे महापुरुष का दर्शन भी शोकों का शोषण कर देता है, आनंद का भरण कर देता है, ज्ञान का संचार कर देता है। इसीलिए कहते कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। संत और कृष्ण दर्शन शोक शोषणम, शोक का शोषण कर देता है, चिंताओं का शमन कर देता है। भक्ति में और ईश्वरीय अंश जगाने में सचमुच सफल होना चाहते हो तो ये कुछ बातें समझ लो। एक तो भोजन में सात्विक वस्तुओं का उपयोग करो, शुद्ध होकर ना धोकर भोजन बनाया जाए।
जूठे हाथ जूठे मुंह भोजन नहीं बनाना चाहिए। शुद्ध सात्विक बर्तन में भोजन बनना चाहिए। भोजन में 4 दोष नहीं हो। एक तो वस्तु से दोष, जैसे सफाई से तो बनाते, लेकिन अंडा है वो तो आंतों को खराब करेगा, कैंसर की बीमारी देगा, चिड़चिड़ापन लाएगा। मांस अंडा आपके स्वभाव में गुस्सा लाएगा, क्योंकि जिनका भी मांस लिया जाता है, मारा जाता है, वे दुखी होते हैं उस समय, तो वही दुख के कण आपके शरीर में अभिवृद्धि होगी। मांस मांस सबे का, हिरणी बकरी गाय, आंख देख नर खाते, निश्चय नरक में जाए। दूसरा, विज्ञानी कहते कि मांस में वो फाइबर नहीं होता जो पाचन का काम करता है। तीसरी बात ये कहते हैं कि मांस में वो पाचन तंतु नहीं होते जो सब्जियों में होते। तो मांस आदि का भोजन अशुद्ध माना जाता है, जाति से अशुद्ध। जाति से तो शाकाहारी शुद्ध भोजन है, लेकिन मासिक धर्म में है और कर रही है, गुस्से में है, भोजन बना रही है, जूठे हाथ जूठे मुंह भोजन बना रही है, तो भी ठीक नहीं। कौवा कुत्ता जूठा कर गया है, अपने बाल गिर गए हैं, या जूठे बर्तनों में भोजन पड़ा है, अथवा भोजन बनाकर रख दिया, 3 घंटे हो गए, फिर से गर्म कर रहे हैं चावल को, फिर से गेहूं की रोटियों को गर्म कर रहे हैं। नहीं, सब्जी फिर से गर्म हो सकती है, पका हुआ अन्न फिर से गर्म करने में उसका ऊर्जा, उसका सत्व क्षीण हो जाता है। मेरी माँ सुबह चंदा की चांदनी में आटा पीसती और मुझे गोद में, नन्हा था मैं, गोद में था, लेकर गीत गाती, फिर वो पिसा हुआ आटा चंदा की चांदनी में रखती और पुष्ट होता, उसी आटे की रोटियां खाते हम लोग। 8 दिन के बाद तो आटे की शक्ति क्षीण होने लगती है। जो फैक्ट्रियों में पिसता कब है, होलसेलर के पास कब आता है, दुकान में कब आता है, तुम्हारे घर में कब आता है, ऐसा आटा तुम्हारा शरीर डबल रोटी जैसा बना देगा। ताजा आटा 8 दिन तक, बस 8 दिन के बाद वो एक्सपायर्ड होने लगता है, उसके हितकारी गुण कम होने लगते हैं। तो ताजा अन्न सात्विक, तो भोजन वस्तु से शुद्धि, निमित्त से शुद्धि, स्थान से शुद्धि और चिंतन से शुद्धि, ये 4 शुद्धि भोजन में आपकी खुशी, आरोग्य और भक्ति में मदद देगा। दूसरी बात, भक्ति भाव और साधना के विरुद्ध संग है, चिंतन है, किताब है, उसका त्याग करके भक्ति भाव और साधना में मदद दे, ऐसा संग, ऐसा चिंतन, ऐसा संपर्क। तीसरी बात, अपने हृदय से किसी के लिए गांठ न बांधो, किसी का बुरा मत ऐंठो। आप जिसी का भी बुरा सोचते हैं, एवरी एक्शन क्रिएट एन रिएक्शन, आप जो भी बुराई करेंगे अनंत गुना होकर घूम फिर के आपके पास आएगी। चाहे उस व्यक्ति के द्वारा नहीं आए तो उससे और बलवान के द्वारा आएगी। आप अपने तरफ से अमंगल किसी का न सोचिए, न करिए, आपके बदले में मंगल ही मंगल होगा। सबका भला सोचिए, आपके ध्यान भजन में और मन में बरकत आएगी। चौथी बात, पूजा जप दान भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए, दिखावे के लिए ना करिए, डींग मारने के लिए ना करिए। 5वीं बात, मन के विपरीत हो जाए कुछ, तभी भी आप दुखी ना होइए। ये भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, अथवा हमारा प्रारब्ध है, अथवा तो मन के अनुकूल हो जाए तो कुत्ता भी खुश होता है, लेकिन बहादुरी तो उसकी है जो मन के प्रतिकूल होने पर भी दुखी ना हो। वही तो बहादुर बनाने के लिए भगवान ने ऐसा किया है। आपके ध्यान भजन में बरकत रहेगी, आपकी योग्यताओं में निखार आएगा। थोड़ा सा मन के प्रतिकूल हो गया और आप खिन्न हो गए तो आपका दुश्मन तो चाहता है, आपके विरोधी तो चाहते हैं, आपके पाप तो चाहते हैं कि दुखी हो जाए, बस माई चले हो जाए, ये तो करे बड़ी, ये तो करे। तो तुम्हारे में और हिजड़े में क्या फर्क? फर्क यही है कि हिजड़ा तो लोहा लेकर चुनाव लड़ते और तुम मैदान छोड़ के भाग रहे हो। जयराम जी की आजकल तो हिजड़े भी चुनाव लड़ रहे हैं, टक्कर ले रहे, और तुम मैदान छोड़कर घबरा कर भाग रहे हो।
तो कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी दुखद अवस्था आए, तो आप उससे ज्यादा परेशान मत होइए। ये दुख के बादल आए, गरजते बरसेंगे, गर्मी तोड़ के चले जाएंगे। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। पक्का करो, जिंदगी के बोझ को जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। जैसे हो नाट्य आया और कृष्ण को बोलता है, क्यों रे कृष्ण, वसुदेव देवकी के बेटे हो, आ जाओ। तो कृष्ण नाराज नहीं हुए, खिन्न नहीं हुए, और भीम की नाई उत्तेजित भी नहीं हुए। भीम उत्तेजित हुए तो मार खा के हड्डी पसली एक करवा दी। कृष्ण देखते रहे, मुस्कुराते रहे, आखिर वो नन्हा हो गया। ऐसे ही है, दुख को देखते रहो, दुख से दबो मत, दुख से भिड़ो मत, युक्ति से अपना रास्ता निकालो। रोण भी रहे हो हिजड़े वांगो, नहीं। गम की अंधेरी रात में बोलो, पक्का करो, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। मुस्कुरा कर गम का जहर जिनको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम का जहर जिनको पीना आ गया। यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। जीवन जीने की एक कला है। जो जितना विघ्न, बाधा और दुखों से गुजरता है वो उतना मजबूत होता है, बोल्ड होता है। आप बापूजी कर रहे हो, लेकिन जन्मे थे नगर सेठ के पुत्र थे, लेकिन बाद में कैसे कैसे वज्रपात हुए, कैसी कैसी लीला हुई, कैसी कैसी अग्नि परीक्षाएं हुई, गुरु के द्वार पे कितना कितना सहना पड़ा, और कहाँ कहाँ कितना उठाया। और अभी भी कोई ऐसे थोड़ी तूल तकियों से आराम कर रहे हैं, अभी भी कितना कुछ खेल होते रहते हैं और जूझते रहते हैं और मजे से गुनगुनाते चले जा रहे हैं। आपका एक घर और एक दुकान और एक दो बच्चे कितना टेंशन देते। मेरे तो हजारों बच्चे हैं, हजारों दुकानें हैं, हजारों घर हैं, हजारों समस्याएं आती है, नाचती है, मुस्कुराती है, दिखाती आंख, सब बेचारी चले जाती और बलवान बनाती जाती। स्वामी राम तीर्थ बोलते थे, ओ गॉड यू फॉरगॉट मी, हे भगवान तुम मुझे भूल गए। You send a new problem, नई मुसीबत भेजो, नया नाश्ता भेजो, पुराना का पुराना से क्या होगा। तो आप अपना ईश्वरीय अंश जगाते रहिए। ये दुख सुख आने वाले जाने वाली चीज, अपने दिल को बेईमानी से बचाइए, धोखेधड़ी से बचाइए, आपकी योग्यता का विकास होगा। जो धोखाधड़ी और बेईमानी का सहारा लिया तो अंतरायामी ईश्वर की सत्ता कम हो जाएगी, फिर पाशवी अंश और मानवीय अंश हावी हो जाएगा, आप दब जाएंगे। सत्य समान तप नहीं। गांधी जी क्यों महान हुए, क्यों सफल हो गए? कि झूठ कपट से बचे थे। भक्त को कभी दुर्बल मत समझना। अपने दोस्त और मित्रों के पास ही आप बार बार मत भटकना। सच्चे दोस्त और सच्चे मित्र से मिलने के लिए चुप्पी में रहना शक्ति का संचय होगा। वे अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं, सर्वशक्तिमान है और मेरे अपने हैं, ऐसा समझकर उसके लिए थोड़ा बैठे रहना, विश्रांति पाना। जैसे बच्चा माँ के गोद में सोता है, पैपान करते करते पुष्ट होता है, ऐसे ईश्वर चिंतन करते करते शांत हो गए। आपकी भक्ति और आप पुष्ट हो जाएंगे।
सारा जिंदगी तू तड़ाका हो हड़ाका नहीं होता। ध्यान योग 1-2 शिविर भरोगे तो ध्यान की कला आ जाएगी और आप जब चाहेंगे तब गोता मार सकेंगे। दिले तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो आपकी नजर ऊंची हो जाए। ईश्वर में प्रीति बढ़ती जाए, बार बार नाम लेने से प्रीति बढ़ेगी। जानबूझकर किसी को कष्ट न दे, पराये हक को छीनने की कोशिश न करे, झूठ का और परस्त्री का कुदृष्टि से चिंतन न करे। भगवान के लिए कुछ समय जरूर निकालें, इससे आपका ईश्वरीय अंश पुष्ट होता जाएगा। हृदय में श्रद्धा भरें और हृदय को स्नेह और श्रद्धा से तर रखें। कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में जरूर लगाएं। घर में निश्चिंत जगह पर पूजा करें, लेकिन जहां घर में खिन्नता झगड़ा अशांति होती तो वो अपनी सोने उठने बैठने की जगह को थोड़ा परिवर्तित कर दे। धूप दीप से, गोचंदन अगरबत्ती से, अथवा तो एक युक्ति बताता हूं जो घर में बरकत आए, झगड़े हो तो चले जाए, सुख शांति आए। 8 वस्तुओं का मिश्रण बना लीजिए। 8 वस्तु। अमावस्या को घर के लोग सुख समृद्धि और बरकत की भावना से लक्ष्मी नारायण भगवान का, गुरु भगवान का, शिव भगवान का, जिसमें श्रद्धा हो चिंतन करके केवल 5-5 आहुतियां डाले। तो इससे घर में सुख शांति, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष कोई भी हो दूर हो जाएंगे। बोलते हैं वास्तु दोष हो फिर भी घर का खुले घर के आसपास खुला जगह होनी चाहिए और घर का मालिक भगवान का चिंतन करते घर को फेरा फेरे तो घर के वास्तु दोष ठीक हो जाते। लोटे में पानी लिया, पानी में थोड़ी हल्दी मिला दी और आम के पत्ते से, पाशुपाल के पत्ते से घर में छिटके भगवान नाम से, तभी भी काफी दोष दूर होते हैं। लेकिन ये 8 चीजों का नाम आप लिख लेना। घी मतलब शुद्ध घी, मिलावट वाला नहीं। चावल, गुड़, काला तिल, जौ, चंदन चूरा, देसी कपूर और गूगल। 8 चीजें हो गई। फिर से गूगल, देसी कपूर, चंदन चूरा, काले तिल, जौ, गुड़, चावल, घी। इन 8 चीजों का मिश्रण करके गाय के गोबर का कंडा जला दिया, उस पर थोड़ा घी छिटक दोगे, घी तो इसमें होगा ही, उसमें 5-5 आहुतियां डाले घर के लोग मिलकर। अमावस्या को केवल। तो इससे क्या होगा? 40x40x40 आपके घर, मतलब 64,000 घन फीट एरिया सात्विक हो जाएगी। भूत प्रेत वालों का जो बाधा होगा या ईर्ष्याखोरों का या जेलसी लोगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नजर लग जाती है तो बच्चे पर से नींबू उतारते, ये बिल्कुल अच्छी बात है। दुकान पे नींबू लगाते 7 मिर्चों के साथ, उसकी अच्छी असर पड़ती। किसी को भूत प्रेत की बाधा या नजर होती उस पर नींबू उतारना, ये अच्छी बात है। और जन्म दिवस कैसा मनाए? केक काट के, फूंक मार के। फूंकने से तो लाखों एक फूंक में लाखों जीवाणु आपके केक में पड़ते, मिठाई में। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली हमारी संस्कृति है। और परदेसी हैप्पी बर्थडे
फूंकना, थूकना और प्रकाश में से अंधकार करना और केक काटना, ये क्या हैप्पी बर्थडे है कि मंकी बर्थडे है? बर्थडे मनाना हो तो चावल 5 रंग के, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभौतिक जगत, पंचभौतिक शरीर, तो 5 रंग है उनके, 5 भूतों के। चावल रंग दिए, पीले, लाल, आसमानी, श्वेत। अरे आपने 60 साल हो गए तो छोटे छोटे दिए उस स्वस्तिक पर रख दिए। स्वस्तिक का देखते ना, 2 आड़ी लकीरें और फिर 4 और आड़ी स्वस्तिक, स्वस्तिक पर रख दिए वो छोटे छोटे दिए। अब आपका 50 वर्ष पूरा हुआ, 40 पूरा हुआ, 41वां वर्ष है तो 41वां बढ़ा दिया। आज तक आपके जीवन में जो प्रकाश था उससे आने वाले वर्ष में आपके जीवन में खुशी, समता, परोपकार, शांति, ओज, तेज और ईश्वरीय अंश का विकास हो। जन्म दिवस बधाई हो, प्रभु सुखदाई हो, ग्रह सुखदाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, वायु सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माता सुखदाई हो, पत्नी सुखदाई हो, पुत्र सुखदाई हो, मित्र सुखदाई हो, जन्म दिवस बधाई हो, ग्रह सुखदाई हो, नक्षत्र सुखदाई हो, जन्म दिवस बधाई, आदि आदि मिलाते जाएं। फिर प्रसाद बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, आरती करें और प्रसाद बांटे। ये तो जन्म दिवस हिंदुस्तान के तरीके से आपके ऋण आयन और घर में सुख, शांति और ऊर्जा बढ़ाने वाला होगा। खिन्नता, झगड़े बढ़ाने वाला होगा। जो परदेश में हो रहे हैं आप उनकी नकल क्यों करो? 63% लोग वहां रात को नींद नहीं कर सकते, इतने अशांत हैं। उन परदेशियों की विचारों की नकल क्यों करो, निगरों की? आप तो राम की नकल करिए, कृष्ण की करिए, महापुरुषों की करिए, अपने भारतीय ऋषि परंपरा के अनुसार करिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंजम पर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम, पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कौश चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास करु, कामादिखल दल भंजनम, मनुजाहि राच मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित हिय हर्षि अली, तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ओम शांति। नारायण 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 नारायण।